और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया। अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल और इसके साथ साथ भारत की पुष्पनाही ने पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले गिरोहों को माली, तरबियती और तकनीकी मदद फराहम की है, बल्कि अभी तक की मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम लोगों ने शहद की मक्खियों के जाले में उंगली मारी है। अब टाइम आ गया है, रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से, कि भाई ये टाइम आ गया है बड़े बड़े जो है हथियार देने का अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान। तो देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग 25 साल से जो लोग ये लिख रहे थे, भौंक रहे थे टीवी स्टेशंस पे, तालिबान को एक इस्लाम का नूर बताया करते थे, अल्लाह के सिपाही बताया करते थे। अल्लामा इकबाल बेचारे को वो कब्र में पड़ा हुआ उसकी शायरी उठा उठा के बेचा करते थे। अब ये गाजी, ये पुरस्कार, और वो तालिबान तो ये हैं, तालिबान तो वो हैं, वो तमाम यानी दीन फरोश लोग ये आज किस डर, किस खौफ की वजह से चुप हैं? खड़े हो उनके साथ जाके, तालिबान के साथ खुल के आए, अभी आए, कहें कि हाँ वो इस्लाम का नूर है, कहें। मीसलों की तरह, चूहों की तरह वो बिलों में दुबके पड़े हैं। आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं। ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं। बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे, और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं, खामखा मर रहे हैं, कौन जंग में मर रहे हैं भाई। ये कोई ना ऐसे ही पेट्रोलिंग में नहीं मर रहे हैं, ये जंग में मर रहे हैं। एंड दे आर डाइंग इन डजन्स। और किसने कौन आके मार रहा है उनको, वो भी उनको पता है। किधर से आ रहे हैं वो भी पता है, कौन पैसे दे रहे हैं वो भी पता है। ये सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। माय गॉड, ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बल लगा चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लगभग पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा बलोचिस्तान, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 55 to 60% ऑफ पाकिस्तानी लैंड मास, पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? जब आपके अपने लोग कहेंगे कि ये लड़ नहीं सकते। What do you think the Afghans are saying? What do you think ये TTP murderers are saying? और हिंदुस्तान क्या कह रही है इनको? जाओ लड़ो, कामयाब हो रहे हो। हमें तो कहा गया था कि $500 मिलियन का फेंस लगा रहे हैं और कोई नहीं आएगा, और जब आएगा फट करके हमें पता चल जाएगा। ये तो भरा भर आ रहे हैं भाई। वो $500 मिलियन का थोड़ा हिसाब भी तो दे दें। नो, आई एम सॉरी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज मेहरबानी से, ठीक है आप कहें कि हम लड़ेंगे, कभी कभी आप लड़ेंगे, और मैं कह तो दें यार, फैसला तो करें कि जो लोग आके आपको 100, 200 लोगों, 300 लोगों को मारते हैं, वो आपके दुश्मन कहते हैं। वो दुश्मन होता है आपका, वो भाई नहीं होता है, वो हम अच्छा सा हम साया नहीं होता है। या तो अगर वो ठीक से, अदरवाइज गिव अप, छोड़े फिर। अफगानिस्तान एक उजड़ा हुआ मुल्क है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास नेवी है, समंदरी नहीं है, ना उनके पास कोई बाकायदा फौज है। तो इस तरह के मुल्क के साथ व्हेन यू आर डीलिंग, तो ये एक रात, यानी जो साल हा साल दहाइयों का दहशतगर्दी का सिलसिला है, क्या वो चंद घंटे की गोलाबारी से जो हुई है अफगान पाक बॉर्डर पे, ये खत्म हो जाएगा? ये सिलसिला यहां रुक जाएगा? आप अपनी फौज का हौसला बढ़ाते हैं, आप कहते हैं कि मैं साथ हूं, लेकिन साथ आप कोई अकल की बात भी करते हैं ना, कि झोंक देना है आग में, सबको जला दो सब कुछ। ये तो अपने घरों में बैठे यानी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं ना जी, अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी। अफगानिस्तान ने कहीं चले जाना है या तुमने कहीं चले जाना है? हजारों साल से जमीन का टुकड़ा या यहीं रहना, उन्हीं के साथ गुजारा करना है। तो एक जरा अच्छा, दूसरी ये मामला खत्म नहीं हुआ जी। अगर कोई समझता है कि ये यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये आज ही मैं खबर, बहुत मशहूर रिपोर्टर है, मैं उनकी खबरें ठीक होती हैं, मैं पढ़ रहा था कि भावलपुर और आजाद कश्मीर में भारत के डिजाइन्स हैं अटैक करने के, और कल जो अटैक हुआ है ये इब्तिदा हो सकती है। और उनका फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है यार। तो इंडियन असिस्टेंस नहीं आएगी, इंडियन गाइडेंस नहीं आएगी, इंडिया पैसा नहीं आएगा, इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। अच्छा, इंडिया जब अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा तो इसराइल नहीं आएगा,
इंडिया के साथ, और वो सारी की सारी टेक कंपनीज। वो अब अफगान तालिबान को आप ये ना समझें कि अमेरिकी असला है सिर्फ, उनके पास और कुछ नहीं है। अगर उनके साथ इंडिया शामिल हो जाता है तो बहुत टेक्निकल उनके साथ हेल्प भी शामिल हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि वहां से अगर भारत हमला कर देता है आजाद कश्मीर भावलपुर, और यहां से अफगानिस्तान अटैक कर देता है, तो ये है वो एक्चुअल सूरत। संगीनी को समझें इसकी, इस वक्त नाचने कूदने का वक्त नहीं है। अंडरस्टैंड के वेयर डू वी स्टैंड। और दूसरा यह है कि इस सूरत हाल में जो कि खतरनाक बन रही है, इसमें यह अच्छी खबर है। ये मैंने आपको सोहेल अफरीदी की जो बात की थी मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छी खबर है कि रियासत ने अगर यह फैसला किया कि इस वक्त यह टाइम नहीं है अंदरूनी हुकूमतें बनाने का, हुकूमतें तोड़ने का, सियासत करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सोहेल अफरीदी अगर वज़ीर आला बनता है, उसका हक है, उसको बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और कोई इतना पागल नहीं है कि वज़ीर आला बनने के बाद को पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर देगा, यानी ऐसा नहीं है। इत्माद हमें करना चाहिए, और इत्माद कैसे होगा? जब हम लोगों को सीने से लगाएंगे, डंडे गालियां थूकते रहेंगे, उन पर गदारी कहते रहेंगे, तो फिर उसके बाद उनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? ये तमाम लोग बाय द वे जो पिछले, यानी जब से ये शुरू हुआ है, तालिबान 90s से कहे चले जा रहे हैं कि ये मत करो इन पर, यानी गुड तालिबान बैड तालिबान नामी कोई चीज नहीं है, ये सब एक हैं, ये सब टेररिज्म है। हिलरी क्लिंटन ने जब कहा था इस्लामाबाद में बैठ के कि आप सांपों को अगर पालेंगे अपने बैकयार्ड में तो वो निकलेंगे, वो बैकयार्ड में पालेंगे इसलिए कि वो हमसायों को काटते रहे, तो वो एक दिन आपको भी काटेंगे। अब जब काटने आ गए हैं तो आप मुनाफिकत की तरह सारे के सारे चुप हैं। किसी एक में जरूरत नहीं है कि माफी मांग ले, हाँ मैं गलत था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कल ही पाकिस्तान के ऊपर जो तालिबान अफगानिस्तान है उसने जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक किया है। और अब खबरें आ रही है कि एक बार फिर से आधी रात में जो है वो एक बार फिर से जो है वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, जिसको लेके अब जो खबरें आ रही हैं उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। और यहाँ तक बातें की जा रही कि पाकिस्तानी जवान जो कि रात में सो रहे थे वो बिना हथियार के जो है वो वहाँ से भाग गए। और जिस तरीके से तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया है, उसने ये बता दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है अगर वो अगली बार फिर से अगर इस प्रकार की कोशिश करता है कि वो हमारे अंदर आकर जो है वो अटैक करे, तो इसका एक जवाब कैसे दिया जाता है वो तालिबान ने दिखाया है। और इसी को लेके पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि जब से जो है वो अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भारत में है तब से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। और हिलाली से लेकर जो फिजा खान है वो सब इसी बात पे रो रही हैं कि भारत जो है वो इनका सपोर्ट जो है वो कर रहा है। दोस्तों, भारत सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेके पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो थोड़ी भी जो है वो चीज़ नहीं थी कि अफ़गानिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा। क्योंकि जब यही तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में आए थे तब यही पाकिस्तानी लड्डू बांट रहे थे, ढोलक बजा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि अब तो हमारे भाई जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और उस समय भी यही बातें हो रही थी कि भारत ने इतने करोड़ों अरबों रुपए जो यहाँ पे खर्च किए हैं वो सब बर्बाद हो गए, और जो इनके कॉन्सुलेट है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और अब हम जो बोलेंगे वो तालिबान जो है वो करेगा। लेकिन इसका सीधा उल्टा जो है वो अफ़गानिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने यहाँ तक कोशिश की थी कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको भी बनाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे सुबह जो है वो अब पाकिस्तान का ISI चीफ और जो यहाँ के लीडर है वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो दिल है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो नफ़रत है वो कितनी हद तक है वो आपने देखा। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई आज की नहीं है, ये दशकों पहले की है, और जो चीज़ें हमेशा से होती आ रही हैं उसको बदला नहीं जा सकता। और अफ़गानिस्तान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बताया है कि पाकिस्तान हमारा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमारा दुश्मनी है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो दोहरा खेल अफ़गानिस्तान के साथ खेला है वो एक अफ़गानियों को पता है। अगर आप तालिबान को छोड़ दें, अगर वहाँ के आम लोगों से पाकिस्तान और भारत के बारे में पूछें तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बुराई और भारत के बारे में अच्छाई ही लोग बोलेंगे। और इससे साफ पता चलता है कि भारत की जो पॉपुलैरिटी है वो अफ़गानिस्तान में कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।